सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइज आज हम लोग अपने साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि आई होप मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपने पार्ट नंबर 1 जरूर देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत भी मतलब बेसिक्स में और डीप में और सारी आपकी वीकनेस जो है सबको मैंने खत्म कर दिया था। आई होप कि उस वीडियो को देखने के बाद यार 12वीं क्लास के बच्चे उस वीडियो को देखें, बट वो टीचर्स लोग ने उस वीडियो को देखा है। एक बार जाओ और आप देख के तो देखो, फिर आपको समझेगा। इतना डीप में पूरे महाराष्ट्र के कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूब चैनल, ये सीधे ओपन चैलेंज कहता हूं, जाके एक बार देखो और समझ के दिखाना, उससे बेटर एक बार देखो फिर बताना। दैट्स इट, जाके देखो एक बार, ठीक है। सो यस, मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट तो उतना बेटर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। देगा तो पैसे में देगा, ये फिक्स है। और कोई अगर देगा तो वो मेरे से भी महान है। दैट्स इट, वो और अच्छा काम कर रहा है। खत्म कहानी। चलो अब शुरू करेंगे हम लोग। तो गाइस आप देख रहे हो हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। और आप यहाँ पे जरा समझ के रखो कि आप चाहो तो यहाँ पे मेरे से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो एनी टाइम। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स चाहिए साइंस 1 साइंस 2 पूरे 20 के 20 चैप्टर की, तो आप लोग यहाँ पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो। आपको पूरा 20 के 20 चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स बेसिकली मिल जाएगी। कोई आपको टेंशन की बात नहीं होने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस आपको बता दूं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और जो फैराडेज लॉ क्या था वो क्या था। हमने देखा था कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास कॉइल है या कंडक्टर है, अगर हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर ये फील्ड चेंज होता है, अगर ये फील्ड चेंज हुआ तो जो ये कॉइल है इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में करंट, यानी कि करंट कहो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहो, प्रोड्यूस होता है। समझ गया, ये बात आपको समझनी है। और यही पूरी की पूरी जो चीज है, इसको हमने एक डिवाइस के अंदर रखा था, एक डब्बे के अंदर, और उस डब्बे का नाम है जनरेटर। क्या नाम था, जनरेटर। समझ में आया अच्छे से, इस बात को आपको समझना है। अब हमारा सिर्फ मेन एम यही था कि हम कॉइल को अगर रोटेट करेंगे या मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके आएगी और हमारा जनरेटर अच्छे से वर्क करेगा। यानी अब हमारा लक्ष्य एक ही था कि हमारा जनरेटर जो है वो अच्छे से वर्क करे और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिले। दैट्स इट, हमारा यही मेन लक्ष्य, टारगेट है। तो हमने इसके पहले देखा भी था कि हमारे पास एक टरबाइन नाम की चीज थी। आपने देख सकते हो, आप यहाँ पे टरबाइन नाम की एक चीज है, इसमें देखो ये ब्लेड लगे हुए, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लेड है। अगर आप ब्लेड में इसके थ्रू आप बहुत फास्ट तरीके से पानी डालोगे ब्लेड में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गति से, वेलोसिटी से, बहुत ज्यादा स्पीड से अगर आप इसमें पानी डालते हो तो ये टरबाइन रोटेट होगा। और अगर इस टरबाइन के शाफ्ट में से अगर आपने कनेक्ट कर दिया, किसको, आपने कनेक्ट कर दिया कॉइल को, तो कॉइल मूव करेगी, और अगर कॉइल मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल हमने देखा था कि अगर कॉइल रोटेट किया तो उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस या करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। समझ गया अच्छे से, इस बात को आपको जान के रखना है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये कितना सिंपल सा मेथड था ना इस चीज को सीखने का, है ना। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यही चीजें हमें समझनी थी। देखो यहाँ पे लाइन ऑफ फ्लक्स लिखा हुआ है। लाइन ऑफ फ्लक्स मींस वही मैग्नेटिक फील्ड जो है। चलो तो इतना तुम्हें अभी के लिए बेसिकली समझ के रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि अगर हमने अभी यहाँ पे हम वाटर का नोजल, नोजल मींस वो गन रहती है ना, गन जहां से बंदूक की बुलेट निकलती है, वो नोजल है यहाँ पे। ये नोजल वही चीज है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। नोजल मींस जहां से कोई चीज निकलता है, पाइप का वो इंड वाला एरिया जिसे हम नोजल कहते हैं, वहां से हाई वेलोसिटी में हमारी पाइप पानी निकलेगा और वो ब्लेड को रोटेट करेगा, टरबाइन घूमेगी। टरबाइन से कनेक्टेड कौन है, ये टरबाइन है, ये हमारा कॉइल का, कॉइल कनेक्टेड है। अब अगर टरबाइन घूमेगी तो कॉइल भी घूमेगा, कॉइल घूमेगा। यहाँ पे कौन लगा हुआ है, यहाँ पे अगल बगल मैग्नेट है, जहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है। अब अगर ये मूव करेगा तो इसके लिए क्या होगा, चेंज होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। और यही करंट हमारे घर में आता है, ठीक है। इस पूरे सेटअप को हम जनरेटर कहते हैं। अगर जनरेटर काम कर गया मतलब इसके अंदर ये सब काम कर रहा है, और अगर जनरेटर काम किया तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने इसके पहले क्या देखा था, यहाँ पे जरा आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्या क्या हमने देखा। देखो ये वाली वीडियोस आपने देखी होगी यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे सब समझा था कि जो हमारे पास यहाँ पे आप अच्छे से देख लो एक बार कि अगर हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर अगर ये हमारा वर्क कर गया, वर्क कब करेगा, जब हमारा टरबाइन वर्क करेगा। अगर हमारा एक बार टरबाइन ने वर्क कर दिया, टरबाइन से मतलब टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। अगर टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर वर्क करेगा। याद रखो इस फ्लो चार्ट को।
अगर टरबाइन वर्क करेगा तो जनरेटर वर्क करेगा, अगर जनरेटर वर्क करेगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, अच्छे से हम फैन के नीचे, एसी के नीचे बैठते हैं, ठीक है। और जो टरबाइन है ना, टरबाइन, ये टरबाइन को चलाने के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए, प्रॉपर एनर्जी सोर्स। अब वो प्रॉपर एनर्जी सोर्स मे बी वाटर हो सकता है, मे बी न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, मे बी वो विंड एनर्जी हो सकती है, मे बी वो सोलार पावर प्लांट की सोलर एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी हो सकती है। उस हिसाब से दुनिया में, इंडिया में नए नए पावर प्लांट बनाए गए हैं। लेट्स बिगिन, अभी स्टार्ट करते हैं। पहला पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट, यानी कि टरबाइन को हमारा लक्ष्य है रोटेट करना। टरबाइन को रोटेट करने के लिए हमें हीट एनर्जी लगती है। थर्मल का मतलब होता है हीट, क्या होता है? हीट। और अगर हमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर हम हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके और अगर टरबाइन को रोटेट करते हैं, और अगर हमारा टरबाइन घूमता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल, तो हम इसे कहते हैं ऐसे पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट। थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी आप कह सकते हो। तो देखो क्या होता है इसमें समझना, हमारा मेन एम क्या है? जनरेटर को चलाना। सेम चीज, अब एक ही लक्ष्य है हमारा, टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर वर्क करेगा। टरबाइन कब घूमेगा? जब हम उसमें कोई प्रॉपर एनर्जी या प्रॉपर सोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, तब हमारा टरबाइन रोटेट करेगा। दैट्स इट। तो लेट्स बिगिन, हम समझते हैं क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाने के लिए, जो टरबाइन है उसको घुमाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी को हम बहुत गर्म करेंगे। ध्यान देना, अच्छे से समझो अच्छे से क्या होता है। पावर स्टेशन में आपने देखा होगा धुआं धुआं निकलता है ट्रेन से, कभी जाने के टाइम पे, कभी ना कभी आपने देखा होगा ना, कभी ना बड़े बड़े एरिया में ऐसे थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना अच्छे से, हम यहाँ पे स्टीम यानी भाप, जो पानी से वेपोरेट होके पानी से भाप निकलती है ना, उसी भाप का इस्तेमाल करते हैं, उसी स्टीम का इस्तेमाल करते हैं हम इस पावर प्लांट में। क्या होता है, अब वो पानी से भाप कब बनेगी? जब हम पानी को उबालेंगे, उसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमारे पास होता है बॉयलर। इस बॉयलर में हम पानी को डालते हैं, लेकिन पानी को डालेंगे तो जो पानी है वो गर्म होगा ना, गर्म करने के लिए हीट चाहिए। हीट मिलती है हमें फ्यूल कोल से। कोल यानी जो होता है ना कोयला, फ्यूल, वो एज अ फ्यूल काम करता है। इसी कोयले का इस्तेमाल हम बॉयलर के अंदर पानी को बॉईल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब पानी हमारा बॉयल होता है तो उसमें से हवा यानी कि भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। और स्टीम कितना ताकत होता है मालूम है ना? कैसे कुकर में हमारा चावल जो होता है पक जाता है, मस्त बन जाता है राइस। कुकर के अंदर किससे बनता है? भाप से ही तो बनता है, स्टीम से तो बनता है। तो स्टीम बहुत पावरफुल होती है, वो लगता है कि कम है, बहुत पावरफुल होती है। वही स्टीम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टरबाइन को घुमाने के लिए। बहुत ज्यादा प्रेशर में स्टीम को डालते हैं टरबाइन में। टरबाइन घूम गई, जैसे टरबाइन एक बार घूमी, टरबाइन से कौन कनेक्टेड है? कॉइल। कॉइल घूमेगी तो पूरा जनरेटर वर्क करता है, मतलब जनरेटर चालू हो जाएगा। और जनरेटर जब चालू हो, देखा ना गांव में फट 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 ऐसे रहता है ना, वही है जनरेटर। फिलहाल वहां पे हम लोग मतलब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल उनका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं। वो भी वही काम करता है। गांव में रहता है ना छोटा सा टक 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 चलता है, गांव वाले बच्चे जानते रहेंगे, ठीक है, सो उन्हें मालूम है, ठीक है। तो वो वैसे ही रहता है, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें भी उसमें बस हम पेट्रोल डीजल डालते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे टरबाइन घूमेगा ना, तो हमारा जो जनरेटर है वो चलना शुरू। जनरेटर एक बार चल गया तो हमको मिल गई इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया क्या अच्छे से? ये होता है पॉइंट वाली बातें, क्लियर। अब जरा ध्यान देना, आपको मालूम है कि आपके पास जो ऑयल वाटर रहता है, वाटर में से जो भाप निकलती है, अगर आप उसको ढक दो किसी चीज में तो वो भाप वापस से पानी बन जाता है। मालूम है कि नहीं मालूम है ना? तो अब देखो क्या होता है ना कि जो आपकी टरबाइन है, टरबाइन एक बार घूम गई तो वो भाप किधर जाएगी, वो स्टीम किधर जाएगा? गर्म तो हो जाता है ना बहुत, लेकिन वो स्टीम किधर जाएगा? उस स्टीम को हम वापस से पानी बना के फिर से गर्म करके फिर डालते हैं ना। हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हम एक ही पानी को बार बार ले दच्चक दच्चक मजे से। हाँ, तो हमने अब बार बार क्या करेंगे, वही वाटर का इस्तेमाल करेंगे और वही वाटर को वापस से हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो स्टीम है उसको वाटर में, और फिर उसको बॉईल करेंगे, वापस से भाप बनेगी, फिर जाएगा टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन घूम गया तो जनरेटर काम करेगा, और अगर जनरेटर काम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फिर उसी तरीके से हमारा जो टरबाइन है, टरबाइन अब फिर टरबाइन घूम गया, अब फिर हमारा जो बॉयल था, मतलब जो स्टीम है, स्टीम को वापस से हमारा क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल, फिर पानी बनेगा, पानी को फिर बॉयल करेंगे, फिर से स्टीम का इस्तेमाल। तो इस तरीके से हमारा मतलब सिर्फ हमारा फ्यूल लग रहा है यहाँ पे,
मतलब कि हीट एनर्जी लग रही है, और इसीलिए ऐसे पावर प्लांट को हम थर्मल एनर्जी पावर प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसे चलाने के लिए हमें टरबाइन का इस्तेमाल कर, टरबाइन को घुमाने के लिए हमने फ्यूल कोल का इस्तेमाल किया, जो कि एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बिना हीट के पानी थोड़ी बॉयल होगा, बस यही बात आपको समझ के रखनी थी। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन समझ लो। देखो पहले क्या है, कोल हमारा कौन सा एनर्जी, कोल यानी कोयला, केमिकल एनर्जी होती है ना, ऑयल वगैरह सब केमिकल होती है, तो केमिकल एनर्जी रहती है ना। केमिकल एनर्जी को हमने जलाया, यानी कि जब हमने कोल को बर्न किया तब ना बॉयलर में पानी गर्म हुआ, तो वहां पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, थर्मल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी बनी। केमिकल मतलब केमिस्ट्री वाला केमिकल एनर्जी, ठीक है, और थर्मल मतलब हीट, हीट शक्ति, टेम्परेचर, तापमान, तो थर्मल एनर्जी यहां पे क्रिएट हुई, और यही थर्मल एनर्जी ने पानी को स्टीम में बदल दिया, और वो स्टीम क्या कर रही थी, मूव कर रही है, बहुत प्रेशर से जा रही है टरबाइन के ऊपर, तो मूव कर रही है ना, जब मूव कर रही है तो क्या हुआ, वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ गई स्टीम में, और वही काइनेटिक एनर्जी ने टरबाइन को रोटेट कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी से हमारा जनरेटर काम किया और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का था, इसको आप पढ़ लेना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते एक बार, ऐसा ही कुछ नजारा होता है हमारे थर्मल पावर प्लांट का, ये आता नहीं एग्जाम में कभी भी, बट फिर भी समझ लो। देखो हमारा जो ये है, ये फ्यूल चैम्बर है, यहाँ पे हमारा ऑयल भरा होता है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे बॉयलर भी आप इसे कह सकते हो। अब ध्यान समझना अच्छे से क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको समझाने के लिए। लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा टरबाइन, ये हमारा टरबाइन है, इसी को हमें घुमाना है, ये घूम गया तो सब चल गया। अब देखो क्या होता है, ये बॉयलर है, और यहीं पे हम फ्यूल डालते हैं, एयर भी यहीं रहती है क्योंकि यहीं तो गर्म होता है ना पानी, तो ये पंप के थ्रू पानी आता है। देखो यहां से पंप के थ्रू पानी यहां पे आता है, पानी जब यहां पे आएगा तो यहां पे पानी बॉयल होता है, जब पानी यहां पे बॉयल हो गया तो इसका भाप बनती, स्टीम बनता है, यही स्टीम जाता है टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर वर्क करता है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस यानी चार्ज बनता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यहां से हमारा पोटेंशियल जनरेट होकर हम बाहर निकाल लेते हैं करंट को, समझे, या पोटेंशियल डिफरेंस को, समझ गया अच्छे से। तो जनरेटर से यहाँ पे काम बन गया। अब जैसे हमारा वो जो स्टीम था, देखो एक बार टरबाइन घूम गई तो स्टीम का कुछ काम है क्या, नहीं ना, तो हम वापस ये स्टीम को कंडेंस करते हैं, कंडेंस मतलब ठंडा करना, मतलब कंडेंस करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा अच्छे से समझना, ये कंडेंस होने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है कूलिंग टावर का। अब पानी छोटे अमाउंट में नहीं होता है कि एक घर में ऐसा फटाफट कर लिया, बहुत बड़े अमाउंट में होता है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कूलिंग टावर का। ये कूलिंग टावर पूरे पानी को ठंडा करने का काम करता है। एक बार पानी ठंडा हुआ ना तो वापस से हम उसको क्या करते हैं, वार्म वाटर करने के लिए गर्म करते हैं। पानी यहाँ पे कूल्ड होता है, फिर उसको हम गर्म करके फिर से उसकी भाप बनाते हैं, यहाँ पे बॉयलर में सब कुछ काम होता है, फिर से हमारा स्टीम से टरबाइन घूमता है, फिर जनरेटर काम करेगा, फिर हमारा पानी वापस से कंडेंस होता है, फिर कूलिंग टावर में आता है। इस तरीके का बार बार प्रोसेस चलते रहता है, वही पानी से हम बार बार एनर्जी बनाते रहते हैं। बस पानी को बॉयल करने के लिए हमें बाहर से कोल का इस्तेमाल, जो केमिकल एनर्जी है उसको देना पड़ता है, नथिंग, बस इतना ही काम है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है, समझ गया अच्छे से, इतना आसान चीज है ये, थर्मल पावर प्लांट था, एक दो बार रिवाइंड करो तो आपको सब समझ जाएगा। अब देखो यार, थर्मल पावर प्लांट बहुत जगह है इंडिया में, कहाँ कहाँ चलो दिखाता हूँ। देखो विंध्यनगर में है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, मेरा गाँव है मध्य प्रदेश। बहुत लोग कहते हैं आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम ऑल इन ऑल, नहीं, मैं भारत देश के दिल में रहता हूँ, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, भारत देश का बीचों बीच वाला स्टेट जो महाराष्ट्र के ऊपर है, जस्ट ये महाराष्ट्र है, इसके ऊपर मध्य प्रदेश, भारत देश का सेंटर है, द मिडल हार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो वहां का हूं, दैट इज मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। चलो, सो विंध्यनगर में भी ये है, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से। जब कभी भी आप लोग जाओगे, अगर एमपी वगैरह जाओगे तो ये बहुत मिलता है, हमने देखा है। ऐसे मुंद्रा में दो है, एक गुजरात में और एक, दोनों गुजरात में, ये मुंद्रा में दो पावर प्लांट है, एक से इतना मेगावाट की एनर्जी मिलती है, एक से इतना मेगावाट की। एक है तामनगर छत्तीसगढ़ में और एक चंद्रापुर में है महाराष्ट्र में, जिसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, मालूम है, मेगावाट में, मेगावाट, MW मींस मेगावाट, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलो प्रॉब्लम समझते हैं यार, धुआं निकल, देखो अगर तुम केमिकल एनर्जी को बर्न करोगे, अगर सपोज दैट तुम्हारे सामने अगर कोल है, कोल जिससे तुम बॉयलर का इस्तेमाल करके बॉयल करते हो वाटर को, तो अब जरा तुम ही बताओ, अगर तुम बॉयलर का इस्तेमाल करोगे, बॉयलर का, और इसमें से जब धुआं तो निकलेगा ना, जब आपका कोल बर्न होगा, कोयला जलेगा, तो काला धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है,
तो उससे क्या होता है, वो कहाँ छोड़ते हो तुम, वो हवा में छोड़ते हो ना, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन। पहला प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी तो मिल गई, वही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसी की मदद से चल रही है, लेकिन एयर पोल्यूशन भी होता है। क्या होता है, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ द कोल, एंड बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि जहरीली गैसेस है। दूसरा प्रॉब्लम है, along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles, soot मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, ये एग्जाम में आता है 3 से 4 मार्क्स को प्रॉब्लम्स। तो ये छोटे छोटे सूट पार्टिकल्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, जिससे कि गंदगी फैलती है। और सूट मतलब छोटा पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व। अभी रिजर्व के बारे में समझना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजर्व, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं, जो रिजर्व है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बारे में चलो देखते हैं अच्छे से। यहाँ देखो, तो रिजर्व ऑफ अ फ्यूल जो होता है वो बहुत सारे मेथड लाइक कोल और लिमिटेड, मतलब देखो जो रिजर्व्स होते हैं यानी कि जो रिसोर्सेस हैं, अब कोल है तो ही ना थर्मल पावर प्लांट है। दुनिया से अगर कोल यानी केमिकल ही गायब हो गया तो कैसे फिर तुम लोग पानी को गर्म करोगे, इतने बड़े अमाउंट वाले पानी को? क्या एक बाल्टी थोड़ी पानी देते कि 2 लीटर को गर्म किया और इलेक्ट्रिसिटी बना लिया? ऐसे नहीं होता है। सो कैसे करोगे? तो जो कोल होता है वो रिजर्व रहता है, इस बात को आपको समझ के रखना है। यानी कि जो आपका फ्यूल है वो ज्यादा नहीं है इस दुनिया में, धरती में, अर्थ में लिमिटेड है ये। जिस दिन ये खत्म तो थर्मल पावर प्लांट भी खत्म। इसलिए फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें ट्राई करना चाहिए कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए हमें कोल कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो जो रिजर्व है ये भी लिमिटेड है, ये भी खत्म हो रहे हैं इस दुनिया में, इस बात को आपको समझ के रखना है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप जान के रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे निकलते हैं, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। आहा, अब इसके बारे में जानते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिस पे, यानी कि जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे, मतलब हमारा मींस न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। अब हमें यही सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। सो लेट्स बिगिन। सीखेंगे आज, इसे भी सीख के जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब देखते हैं। सीखने से पहले एक चीज समझो, देखो क्या होता है ना, जब भी कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। देखो ध्यान से, क्या होता है ना रियलिटी में कि जो न्यूक्लियस होता है, एक हमारा एटम होता है, दिस इज दी प्लस, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे ऑर्बिट्स रहते हैं, ये हमारा एटम रहता है। अगर आपको मालूम है, अगर आप इस एटम को बीच से तोड़ दो, बहुत अमाउंट में एनर्जी मिलती है। मतलब देखो आपको एक बात बताता हूँ, अगर इस लॉकडाउन के चक्कर में आपने रामायण तो देखी होगी ना, जब राम भगवान धनुष को तोड़ देते हैं सीता माँ की शादी के लिए, ठीक है, धनुष को तोड़ देते हैं, तो धनुष से टूटने के टाइम पे क्या निकलती है? साउंड निकलता है। व्हाट इज साउंड? साउंड इज दी एनर्जी। साउंड भी एक एनर्जी के पार्टिकल को ही कंटेन करता है। यानी आपने समझा, जब कोई चीज टूटती है, जब कोई चीज ब्रेक होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है, चाहे वो साउंड के फॉर्म में रहे, किसी और फॉर्म में रहे। बेसिकली साउंड के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो जब कोई चीज फिजन, देखो दो चीज दुनिया में चीजें होती हैं, दो चीजें, एक फ्यूजन और एक फिजन। फिजन मतलब ब्रेक करना होता है, फिजन मतलब ब्रेक करना। फ्यूजन मतलब हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 में, गैमेट्स का फॉर्मेशन के टाइम पे फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या होता है? मतलब कंबाइन होना। जब कोई भी चीज फ्यूज होती है तो उसमें एनर्जी लगती है, हमें देना पड़ता है। लेकिन जब कोई चीज टूटती है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलता है। समझ गया अच्छे से? इस बात को आपको समझ के रखना है। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे देखते हैं फ्यूजन के लिए। फ्यूजन में क्या होता है? ब्रेक होती है, मतलब कभी भी ब्रेक हुआ ना कोई चीज तो एनर्जी निकलती है। आपको मालूम है, अगर आपने एक एटम को ब्रेक किया ना तो आपको कितना एनर्जी मिलता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब जानते हो 10⁻⁶, और ये 200 यहां लिखा ही है, 200, यानी कि 200 ये और 10⁻⁶, मतलब 6 जीरो और लगाओ, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मिलती है हमें एक एटम के तोड़ने से। अगर आपने ऐसे करोड़ों एटम तोड़े, यानी न्यूक्लियर एनर्जी तभी तो मिलेगी ना। ऐसे न्यूक्लियस को तोड़ा, अगर आपने बहुत सारे एटम्स को, न्यूक्लियस को ब्रेक किया, तो कितना एनर्जी मिलेगा? इसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस के टूटने से एनर्जी मिलती है। आप बोलोगे न्यूक्लियस को तोड़ोगे कैसे यार? आप ये न्यूक्लियस जो इसको ब्रेक कैसे करोगे, ये हम लोग समझते हैं। जरा ध्यान देना अच्छे से। आपको मैं बता दूं कि एक हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। अब आपको यहाँ पे समझना है, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम। क्या इस्तेमाल करते हैं? देखो ध्यान से यहाँ लिखता हूं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग?
यूरेनियम, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको समझनी है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, एलिमेंट कह दो, मेटल मत कहो, एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर आप ना, एक ऐसी मशीन होती है, एक सेटअप रहता है, न्यूट्रॉन को जोर से, ताकत के साथ, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्ज होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन को जोर से पटक के फेंक के मारते हैं हम लोग, किसके ऊपर? यूरेनियम के ऊपर। रियलिटी है, जब इसको यहाँ पे फेंक के मारते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं बॉम्बार्डमेंट कराना। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बॉम्बार्डमेंट करवाना। बॉम्बार्डमेंट का मतलब कोलाइड करवाते हैं, एक दूसरे को पटक के टच करवाते हैं, भिड़ंत होती है, कोलिजन। तो न्यूट्रॉन को जब हम पटक के फेंक के मारते हैं ना यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम दो पार्ट्स में जुप करके ब्रेक होता है। जब ये ब्रेक होता है ना, तो इसमें से क्या मिलता है? एक तो मिलता है क्रिप्टॉन और एक होता है बोरॉन। इस बात को आपको समझ के रखना है। ये दो चीजें हमें मिलती हैं यूरेनियम के ब्रेक होने से। और जब ब्रेक होता है तो इसके साथ साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। और हमें क्या चाहिए? हमें यही एनर्जी चाहिए टरबाइन को घुमाने के लिए। टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? हमारा जनरेटर वर्क करेगा, और जनरेटर वर्क करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझा अच्छे से? ये बात आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, यही चीजें हमें समझ के रखनी थी। यानी कि आपको मालूम पड़ चुका है कि अब हमें जो है न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं यूरेनियम के एटम में। और यूरेनियम के एटम में जब जोर से न्यूट्रॉन को फेंकते हैं तो यूरेनियम का एटम ब्रेक होता है, यानी न्यूक्लियस उसका ब्रेक होता है। और जब उसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उससे दो चीजें बनती हैं। अब ब्रेक होगा तो दो चीजें बनेगी ना, तो क्रिप्टॉन और बोरॉन। लेकिन उससे एनर्जी, हमें सिर्फ एनर्जी से मतलब है। ये एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं अपने टरबाइन को घुमाने के लिए। लेट्स बिगिन, दिखाता हूं कैसे होता है। यहां जरा देखो अच्छे से। पहले न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन देखो यहाँ पे एन। आपको अपनी ये बुक ये पिछले साल एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स को आया था। ये एग्जाम को ड्रॉ करने के लिए पूछा, ये डायग्राम दिया हुआ था और एग्जाम में पूछा था डायग्राम का नाम क्या है? न्यूक्लियर फिजन नाम था, किसी को याद ही नहीं था। चेन रिएक्शन इसे कहते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन को जोर से फेंक के मारते हैं हम लोग यूरेनियम में, इससे यूरेनियम ब्रेक होता है। क्या बनता है? बेरियम बनता है और क्रिप्टॉन बनता है। समझा? देन वापस से वही न्यूट्रॉन इनको ब्रेक करता है और ये बार बार ब्रेक होते रहता है हमेशा जिंदगी के लिए। मतलब जानते हो क्या होता है? रियलिटी में आपको सिखाता हूं, देखो ध्यान से जरा अच्छे से। एक बार न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को तोड़ा, यूरेनियम ब्रेक हो गया, क्रिप्टॉन बोरॉन बना। वो क्रिप्टॉन बोरॉन वापस से टूटते हैं, वापस से न्यूट्रॉन फोड़ता है, वापस से। एक बार तुमने कर दिया ना, वो अपने आप होते रहता है। फिर से वो टूटेगा, फिर एनर्जी मिलेगी, फिर टूटेगा, फिर एनर्जी मिलेगी, फिर टूटेगा, फिर एनर्जी। दिस इज द चेन रिएक्शन, होते रहता है, ये रुकता ही नहीं है। मतलब एक बार तुमने शुरू कर दिया ना तो ये रुकने ही नहीं वाला है। मींस यू नो, ये रुकने ही नहीं वाला है। मैं बोल रहा हूं ना, एक बार अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो ये नहीं रुकेगा। इतना आपको समझ के रखना है। मींस कि न्यूट्रॉन को एक बार तुमने बॉम्बार्डमेंट करवा दिया ना यूरेनियम के साथ, तो यूरेनियम ब्रेक होगा, क्रिप्टॉन बोरॉन बनेगा और ये जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा। मींस ये ब्रेक होते ही रहेगा। यही तो रीजन है कि जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब फोड़ा था, आज भी वो बॉम्ब के जो मतलब सिम्टम्स है लोगों पे आते हैं। आज भी वो बॉम्ब का वहां पे परिणाम मिल रहा है भाई। आज भी वहां के लोग मर रहे हैं। क्यों? इसी रीजन की वजह से। यही सब प्रॉब्लम्स है। इन सबको आपको समझ के रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई मेरी बातें? मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस चीज को प्लीज समझ के रखना अच्छे से, ठीक है? सो ये चेन रिएक्शन होता है, एक के बाद होते ही रहता है, ठीक है? चलो, इसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ये जो हमारे पास एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब मिलता है ना, देखो आपको दिखाता हूं ये पावर प्लांट दिखता कैसे है। देख लो एक बार। देखो यहाँ पे हमारा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? बहुत सारे कंट्रोल के पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे पंपिंग के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होता है? बॉयलर रहता है। मतलब आपको अब यहाँ पे समझना अच्छे सारी चीजों को। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे हमारा यूरेनियम ब्रेक होता है। यूरेनियम एक बार ब्रेक होगा तो एनर्जी मिलती है। उसी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं पानी को बॉयल करने के लिए। इस्तेमाल तो पानी ही होने वाला है। पानी को बॉयल करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। एक बार पानी बॉयल हो गया, पानी हमारा जैसे ही बॉयल होएगा तो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। अब देखो यहाँ पे, देखो टरबाइन लगा है ना, देखो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे अब तो कम से कम समझ लो, ये टरबाइन है और यहाँ पे देखो साफ्ट है। अभी कंपनी में जाके देखोगे, ये यहाँ पे कनेक्टेड है किससे? देखो जनरेटर से। अब अगर ये टरबाइन घूमेगी तो वहां मैग्नेट लगा हुआ है जनरेटर में। जनरेटर में मैग्नेट लगा हुआ है।
यहाँ पे टरबाइन घूमेगी तो वहां कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो जनरेटर फट 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 काम करेगा। जैसे ही काम करेगा तो हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और बाकी की जो एनर्जी है उसको हम वार्म वाटर को कूलिंग टावर में फिर भेजते हैं, और कूलिंग टावर सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, कूल होती हैं। तो यही था हमारा फ्लो चार्ट, इस चीज को आपको जान के रखना था। ये हमारा पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा बेसिक था। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग ना यूरेनियम और प्लूटोनियम कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो तोड़ने के लिए। तो यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर फिजन करने के लिए, मतलब इनको ब्रेक करने के लिए, इनके न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए या तो यूरेनियम या तो प्लूटोनियम के न्यूक्लियस को हम ब्रेक करते हैं। जब ये ब्रेक होती है तो हमें मिलती है एनर्जी। उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में। एक बार पानी का भाप बन गया तो उसी स्टीम का इस्तेमाल हम टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। और अगर टरबाइन घूम गया तो सेम चीज यार, हमारा जनरेटर वर्क करेगा, और अगर जनरेटर वर्क करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट्स इट। और यहां से फिर उसी स्टीम को हम वापस से ठंडा करके पानी बनाते हैं और फिर से उसे गर्म करते हैं, और बार बार यही चलते रहता है। समझ गया अच्छे से? बस गर्म करने के लिए यहाँ पे हमें किसी कोल का इस्तेमाल नहीं करना, हमें किसका इस्तेमाल करना है, न्यूक्लियस की एनर्जी का, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है उसका इस्तेमाल करना है। चलो अब इससे प्रॉब्लम देखते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, थर्मल पावर प्लांट में हमने कोल का इस्तेमाल किया था, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम होते हैं ना, ये बहुत डेंजरस मटेरियल है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। आपको मालूम है रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन कहलाते हैं? आपको 9th में था, लेकिन मुझे पता है कि आपको 9th में किसी ने पढ़ाया नहीं इतना अच्छे से। मुझे मालूम है जितना अच्छे से आप पढ़े हो ना, मुझे मालूम है कोई पूरे महाराष्ट्र में 100-200 बंदे ही होंगे जिनको अच्छा टीचर मिला होगा। बाकी सब गांव के ट्यूशन टीचर, इधर उधर टीचर सिर्फ गलतियां निकालते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी गलतियां निकाल के तुमको चुप करा के बैठा देंगे, ये तुम्हें भी मालूम है क्या होता है, बट यहाँ सीखो पहले। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है एग्जैक्टली, कि एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा मटेरियल जिसमें से रेडिएशन हमेशा एमिट होते रहता है। एमिट मतलब निकलना। मान लो अगर ये पेन है और ये रेडियो एक्टिव है, तो इसको तुम ऐसे रख दोगे ना, कहीं पर भी ऐसे रख दोगे ना, तो इसमें से हमेशा रेडिएशंस निकलते रहते हैं। आप बोलोगे व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन जस्ट एक एनर्जी होती है, शक्ति, एबिलिटी, एनर्जी। वो एनर्जी हमेशा यहाँ से वेव के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे निकलते रहता है, हमेशा लाइफ टाइम निकलेगा। जब तक ये रहेगा तब तक निकलेगा। ठीक है, अर्थ रहे ना रहे, लेकिन अगर ये रहेगा तो निकलेगी एनर्जी, चाहे वो स्पेस में डाल दो तो भी चलेगा, तो एनर्जी निकलेगा। तो यहां से एनर्जी हमेशा ऐसे ऐसे निकलते रहती है हमेशा। जो ये रेडिएशंस निकल रहे हैं ना, अगर रेडिएशंस हमारे अगल बगल से गए ना, तो हमारे बॉडी में स्किन कैंसर हो जाता है। मालूम भी है तुम्हें? इतना डेंजरस ये यूरेनियम बहुत डेंजरस होता है। अगर इतना सा यूरेनियम लेकर के आप लोग और रख दो कहीं पर भी, और 2000 साल बाद आके देखोगे ना, तो भी वो वहीं का वहीं रहेगा। इतना डेंजरस होता है। और यूरेनियम का रेडिएशंस बहुत खतरनाक। तो यही चीज है यहाँ पे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट होता है आफ्टर द फिजन, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि हार्मफुल रिएक्शंस, रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है। और साइंटिस्ट लोग ने भी इसको बहुत ज्यादा चैलेंज किया, बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल सेफली हम लोग इसको करते हैं, मतलब डिग्रेड करने की ट्राई करते हैं, बट होता नहीं है क्योंकि बहुत डेंजरस है। और बहुत ज्यादा अगर एक्सीडेंट हुआ ना, अगर सोचो न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया, मतलब बहुत डेंजरस यार। इतनी एनर्जी मिलती है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के ब्रेक होने से, और ये तो हमेशा होते ही रहता है। और अगर मान लो ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ, एक बड़ा धमाका होता है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे टूटता तो धमाका होता है, वैसे एक बहुत बड़ा धमाका, बूम करके एकदम बहुत बड़ा धमाका होता है। फैटल डिस्ट्रैक्शन मींस पता है क्या आपको? बहुत फैटल मींस बहुत खतरनाक तरीके से चीथड़े उड़ जाएंगे, वहां के अगल बगल के विलेज भी फूट फाट के साइड हो जाएगा। और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है और बहुत हार्मफुल रेडिएशन होता है। तो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, तो बनाते हैं हम लोग। वी आर ह्यूमन बींग्स, स्वैग में रहते, डरते उड़ते थोड़ी है हम लोग। ठीक है, तो इस बात को आपको समझ के रखना है। फिर भी तो ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में 2 मार्क्स को आता है प्रॉब्लम, तो लिख देना आप लोग। ठीक है, अब देखो हो गया थर्मल हीट का इस्तेमाल करके हमने टरबाइन घुमाया, हमने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाया। अब हम विंड का इस्तेमाल करके टरबाइन को नहीं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाएंगे। गैस, डायरेक्टली गैस, नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल करके हम लोग टरबाइन घुमाएंगे। अब देखना जरा अच्छे से। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशर। अब देखो यहाँ पे समझना पहले, नेचुरल गैस आपको पता है क्या होती है, जो नेचर में इजीली प्रेजेंट होती है। नेचुरल गैस, आपको एक बात बता दूं, पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात समझा देता हूं कि जो गैस होती है ना यार, गैस जो गैस रहती है एग्जैक्टली, अगर मान लो ये गैस है, नॉर्मल ऐसे उड़ रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस के, और ये उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं। इस गैस को अगर मैंने पाइप के अंदर डाल दिया, पाइप के अंदर डाल दिया, तो ये गैस यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ऐसे पाइप के अंदर चलेगी।
अब आप बताओ, ये नॉर्मल फ्लो होगी, गैस फ्लो होगी नॉर्मल। अगर मैंने इसमें टेम्परेचर दे दिया, हीट, अगर मैंने इसमें हीट दे दिया तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है वो और फटाफट मूव करेंगे, बहुत स्पीड हो जाएगी इनका, अचानक स्पीड आती है इनके अंदर। और उसमें अगर प्रेशर भी दे दिया तो ये और स्पीड में भागेगा, पाइप के अंदर गैस और फटाफट भागेगी। और इतनी प्रेशराइज्ड, इतनी टेम्परेचर हॉट गैस का इस्तेमाल हम करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, समझ रहे हो? तो टरबाइन घूमेगा यहां से, इस मतलब कि टेम्परेचर दो, प्रेशर दो। तो उसके लिए अगर आप बताओ, अब जो गैस को अगर टेम्परेचर देना तो क्या करोगे? अगर गैस को टेम्परेचर देना है तो हमें उसे हीट देना होता है, उसे हमें टेम्परेचर देना होता है। अगर हम उसे कंबशन करेंगे तो हमारा गैस गर्म होगा, और गर्म हॉट गैस बहुत तेज भागती है, और हमें तो स्पीड तो चाहिए। अगर स्पीड तेज रहेगी तो हमारा टरबाइन जल्दी घूमेगा। तो यहाँ पे हम कंप्रेशर से पहले गैस को कंप्रेस करते हैं, इतनी सारी गैस को इतने छोटे से जगह में भरते हैं हम लोग। 15 kg गैस को एक सिलेंडर में भरते हैं ना, वैसे ही रहता है। तो हम लोग उसमें फिल करते हैं, फिल करके हम उसको कंबशन चैम्बर में भेजते हैं, जहां पे हीट होता है, हीट। वहां पे हमारी वो प्रेशराइज्ड जो गैस थी उसको और गर्म करेंगे, गैस और गर्म होगी और भागेगी फट। और पाइप के थ्रू हम लोग उसको टरबाइन में डाल देंगे, और जैसे ही हम उसको टरबाइन में डालेंगे तो हमारा टरबाइन घूमेगा। टरबाइन ब्लेड रहते हैं ना, ब्लेड, उसमें गैस डालते हैं, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमेगा तो हमारा जनरेटर काम करता है। वही बात फिर से आ गई। और अगर जनरेटर काम करेगा तो मालूम है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिखाता हूं इसको कैसे होता है। देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, फ्यूल है, फ्यूल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारी प्रेशराइज्ड गैस यहां से पाइप रहती है, प्रेशराइज्ड गैस अंदर आती है। उस प्रेशराइज्ड गैस को एक कंबशन चैम्बर होता है जहां पे गैस को गर्म करते हैं। ऐसे गैस को डाल दोगे, नीचे से भट्टी डालोगे तो गैस अपने आप गर्म हो जाती है। इट्स नॉर्मल प्रोसेस यार, कंपनी में देखोगे तो समझ जाता है। तो यहाँ पे कंबशन चैम्बर में हम गैस को डालते हैं। यहाँ पे गैस हमारी बहुत गर्म होती है। गर्म होने के बाद वही गर्म गैस को हम टरबाइन में डालते हैं, जिसका नाम है गैस टरबाइन। इसमें डालती है, टरबाइन घूमता है। जब टरबाइन घूमेगा ना तो हमारा जो पूरा का पूरा एक्सिल है, जो हमारा का पूरा कॉइल है, वो कॉइल चलता है, ऐसा मूव होता है। कॉइल घूमेगा तो जनरेटर काम करेगा, और अगर एक बार जनरेटर काम कर गया तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो गैस का सिर्फ काम क्या था, सिर्फ घुमाना। हमको कैसा भी करके अगर कोई जादू शक्ति भी लगा देना हम लोग टरबाइन को घुमाने के लिए, तो हमारा पूरा कॉइल घूमेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं ना, इसके लिए हम लोग कभी थर्मल का इस्तेमाल करते हैं, कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो कभी अभी नेचुरल गैस का, आगे चल के विंड यानी हवा का इस्तेमाल भी करेंगे। अलग अलग तरह से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो यहां से जो वो हॉट गैस थी उसका इमिशन होगा, यानी बाहर निकल जाती है और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो इसमें ज्यादा काम तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नॉर्मल फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ होता है। बाकी प्रेशर तो हम इसलिए देते हैं, नेचुरल गैस जो हवा में मिलती है वही गैस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फ्यूल का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, और कंबशन चैम्बर में बस गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नथिंग। अब ऐसे पावर प्लांट कहां कहां है, देखो पहले तो क्या लिखा भाई, समरलकोटा आंध्र प्रदेश में, फिर अंजनवेल महाराष्ट्र में, और बवाना दिल्ली में, और कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में। तो इतने सारे अलग अलग जगहों में नेचुरल गैस पावर प्लांट प्रेजेंट है, और यहाँ पे इतनी इतनी कैपेसिटी वाले एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि अभी देखो, समरलकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, मालूम है ना, वहां पर, और वहां पे 2620 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। ऐसे अंजनवेल में महाराष्ट्र में जो है, वहां पे 2220 इतनी मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में 1466 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ज्यादा है, पूरा स्टेट चला लोगे, ठीक है, इतना ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। मेगावाट है यार, वॉट, मेगावाट 10⁻⁶ वॉट, उतनी एनर्जी है, समझ रहे अच्छे से। तो ये सब का सब हमारा एनर्जी का फंडा था, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखना था, ओके। तो ये नेचुरल गैसेस का था। अब हम आगे देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इन सब के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। मिलेंगे ऐसे ही अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, शेयर करना नहीं भूलेगा, एंड नथिंग। थैंक यू सो मच। कमेंट करके अपने डिमांड बताना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।